नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार चुनावी मैदान की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार वोट अच्छी सड़कों, नए स्कूलों या रोजगार के वादों पर मांगे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, साल 2026 के इन चुनावों में विकास का मुद्दा कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है और उसकी जगह ले ली है पहचान और अस्मिता की राजनीति ने। नेताओं ने भाषणों में अब फैक्ट्री और तरक्की का जिक्र कम, बल्कि धर्म, संस्कृति, भाषा और खान पान का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। असम की गलियों से लेकर बंगाल के घाटों तक और केरल के मंदिरों से लेकर तमिलनाडु के द्रविड़ गौरव तक हर तरफ बस एक ही सवाल तैर रहा है, वोट किसे मिलेगा? जी हाँ, उसे जो काम गिनवाएगा या उसे जो आपके जज्बातों को जगाएगा। इस बार की स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जहां अस्मिता का मुद्दा विकास पर भारी पड़ता दिख रहा है, चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे गायब है। न सड़क, न रोजगार, न विकास। इस बार चुनाव में एंट्री हुई है अस्मिता और संस्कृति की। पश्चिम बंगाल से असम और तमिलनाडु तक हर जगह स्क्रिप्ट अलग, लेकिन कहानी एक पहचान की राजनीति। अब सवाल ये उठ रहा है कि वोट किसे मिलेगा, जो काम गिनाएगा या जो इमोशन जगाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि पहचान बनाम पहचान बन गया है। 15 साल की सरकार का काम बैक स्टेज चला गया है और फ्रंट पर आ गए हैं राष्ट्रवाद, धर्म और अस्मिता के सुपरहिट डायलॉग्स। बीजेपी की स्क्रिप्ट साफ है, अगर बहुसंख्यक मतदाता साथ आ गए तो सीटें भी साथ आ जाएगी। इसीलिए अब भाषणों में सड़क की चर्चा कम और सीमा की ज्यादा, रोजगार की कम और घुसपैठ की ज्यादा, विकास की कम और धार्मिक संतुलन ज्यादा सुनाई दे रहा है। सभी बड़े नेताओं के भाषणों में पश्चिम बंगाल की अस्मिता का जिक्र है। बीजेपी नेता जहां तक एक तरफ डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा उठाकर बंगाल अस्मिता को खतरा बता रहे हैं, वहीं गृह मंत्री का फोकस सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा है, जिसे वो चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं। ममता बनर्जी बीजेपी के सरकार में आने के बाद मछली अंडा ना खाने देने का आरोप लगा रही है और बंगाल की संस्कृति और खान पान पर हमला होने की बात कर रही है। अब चुनाव सिर्फ धर्म नहीं, भाषा, खान पान और रीजनल प्राइड का फुल पैकेज बन चुका है। और ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, असम में भी यूसीसी और पहचान जैसे मुद्दे तेजी से उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों और यूसीसी का मुद्दा उठाकर अस्मिता को बचाने की बात कर रहे हैं और मियाओं को बाहर निकालने की बात करके डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हालांकि हिमंता कहते हैं कि उनका मियाँ से मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों से है। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के इस बयान को मुद्दा बनाकर असम की अस्मिता और संस्कृति पर हमला बता रही है। तमिलनाडु में भी कहानी लगभग यही दिख रही है। तमिलनाडु में हिंदुत्व वर्सेस द्रविड़ पहचान की लड़ाई चुनाव में है। डीएमके जहां हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व का नैरेटिव लेकर चुनाव में चल रही है। केरल में भी धर्म और संस्कृति की सॉफ्ट पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस या लेफ्ट, सभी सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ भी सभी दल केरल की संस्कृति का मुद्दा जोरों शोरों से चुनाव में उठा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन दलों के चुनावी स्क्रिप्ट वही है, पहचान और अस्मिता की राजनीति। अब जनता संस्कृति और अस्मिता के मुद्दे पर किस दल पर यकीन करती है, वो तो 4 मई के परिणामों से पता चलेगा। लेकिन इस बार के चुनावों को इन मुद्दों ने दिलचस्प बना दिया है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।